एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। टोनटोनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों के साथ बैठी हुई थी। देखा रानी चिड़िया, तुम कहती थे ना कि इतना दाना आप इकट्ठा करके क्यों रखते हैं। अब देखो ना, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब हम इस दाने से अपना पेट भरते हैं ना। टोनटोनी चिड़िया के दरवाजे पर एक आलू कौवा आता है। अरे अरे बहन टूनी चिड़िया, जरा थोड़ा सा दाना मुझे दे दो ना, मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। देखो कालू कौवा, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि दाना इकट्ठा कर लो। अब देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। टोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, कालू भैया को दाना इतनी मुश्किल में है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। टोनी चिड़िया की माँ कालू कौवे को दाना दे देती है। कालू कौवा, ये दाना अपने बच्चों को खिला देना। शुक्रिया टूनी चिड़िया, तुमने मेरी मदद की है। मैं कभी ऐसा नहीं भूलूंगा तुम्हारा। अब कालू कौवा दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया कितनी घमंडी है, अपनी बेटी के कहने पर ही मुझको दाना दिया था। मैं कल उसको सबक सिखाऊंगा। मैं कल ही अपने बारिश रुकते ही मैं अपने लिए दाना लेकर आ जाऊंगा। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवे के बच्चे बहुत ही भूखे थे। पापा, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। टूनी चिड़िया से जाकर मुझे लेकर आ जाओ ना। और फिर कालू कौवा रात होने का इंतजार करता है। फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया के घर कालू कौवा चोरी करने के लिए घुस जाता है। तभी उसकी मोमबत्ती पूंछ जल जाती है। वह जल्दी जल्दी से अपने घर भाग जाता है। मेरी पूंछ जल गई, मेरी पूंछ जल गई। अरे पापा, क्या हुआ है आपकी पूंछ कैसे जली हुई है। अरे बेटा, क्या बताऊँ तुमको, मैं चोरी करने के लिए गया था कि तभी मेरी पूंछ जल गई थी मोमबत्ती से। और फिर अगले दिन की बात है, जब टूनी चिड़िया नींद से उठ जाती है तो वे कालू कौवे के पैरों के निशान देखती है। वे समझ गए थी कि कालू कौवा यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ, तो वे जल्दी से मुखिया के पास जाती है। ओरे टूनी चिड़िया, तुम क्यों आई हो मेरे घर। जब टूनी चिड़िया मुखिया को सारी बात बताती है तो मुखिया बहुत ही गुस्से में आ जाता है। ओरे मैं अभी आदेश देता हूँ कि उस दुष्ट कालू कौवे को मेरे पास बुलाया जाए। और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। उसने मेरे जंगल में चोरी करने की सोची है। और फिर मुखिया उसको अपने घर में बुलवाता है। ओरे मैं तुमको यह सजा देता हूँ कि तुम मेरे जंगल से बाहर हो जाओ। तुम जैसे हो कि मेरे जंगल में कोई जरूरत नहीं है। और फिर कालू कौवा मुखिया के सामने माफी मांगने लग जाता है। अरे मुखिया जी, मुझको माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। और फिर कालू कौवा आगे से कभी आलस नहीं करता है और फिर चोरी भी नहीं कर। वे अपनी मेहनत की रोजी रोटी से गुजारा करने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी हमको कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।